हेलो एवरीवन, आज है 13 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में। 124 रुपये का शेयर है और ऑलमोस्ट 1% का फॉल आज खुलते ही इसने दिखाया है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो 4% की गिरावट है, लेकिन इस बीच ग्राफ इंटरेस्टिंग है। तेजी आई, बहुत बड़ी गिरावट आई, वापस तेजी आई 2 दिन की, फिर वापस गिरावट देखने को मिल रही है। और देखा जाए तो यूएस ने जब से टैरिफ लगाना स्टार्ट करा है और उसके बाद में बाकी कंट्री जैसे कि मेक्सिको और कनाडा ने भी, इवन चाइना ने भी टैरिफ लगाया है यूएस के ऊपर, तो उसके चलते हो ये रहा है कि इस कंपनी को थोड़ा बहुत नुकसान तो हो रहा है। रीज़न ये है कि देखो, समझो कि संवर्धना जो है वो इंटरनेशनल कंपनी है। इंडिया और इंडिया के बाहर भी कंपनी बड़े पैमाने पर काम करती है। इनके क्लाइंट्स BMW से लेकर मर्सिडीज से लेकर फॉक्स वैगन तक के हैं। और जाहिर सी बात है, जब टैरिफ लगता है तो उनको जब थोड़ा बहुत हैम्पर होगा तो यहाँ पर भी आपको असर देखने को मिलेगा। और बात करेंगे वीडियो में इस कंपनी के बारे में, भैया बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पर हो रही है इस कंपनी को लेकर, जो कि जानना ज़रूरी है एक नए वेंचर के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 124 रुपये का शेयर है, 4% का फॉल है एक महीने में। लेकिन एक साल में अगर आप देखोगे तो अभी भी 12 से 13% का ग्रोथ है। लेकिन 110 रुपये से गया था कहाँ पर, 216 पे गया था ये। लेकिन उसके बाद गिरावट, पिरामिड बना है यहाँ पर अगर आप देखो तो। पहले एक बड़ी तेजी, पैसा डबल से भी ज़्यादा, ऑलमोस्ट डबल कर दिया इसने, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अगेन अभी अगर हम देख रहे हैं तो 40-45% का फॉल दिखा चुका है ये ऑलरेडी। तो गिरावट तो है उतनी बड़ी। लेकिन जो अपडेट निकल कर आई है वो ये है कि जो ऑटो एंसिलरीज फर्म है, जो कि संवर्धना हो गई और एक भारत फोर्ज भी है, जो कि टैप कर रहे हैं न्यू ग्रोथ फ्रंटियर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में, दोनों ही कंपनी टैप कर रही है, जिसमें संवर्धना भी है। और एक गेम चेंजर हो सकता है यहाँ पर अगर आप देखोगे। द लीडिंग द चार्ज इज संवर्धना मदरसन विच हैज वेंचर्ड इनटू मोबाइल ग्लास मैन्युफैक्चरिंग, a move that aligned with rising demand for premium smartphone components. The company has also formed a joint venture with Hong Kong based Kristen. तो देखो इन्होंने joint venture करा है, a supplier to tech giant एप्पल, जो कि भैया एप्पल का एक बहुत बड़ा सप्लायर है, मार्किंग इट्स डीपिंग प्ले इन इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन। तो ये बहुत बड़ी बात है कि देखो संवर्धना ने क्या किया कि भैया इन्होंने एक जॉइंट वेंचर करा हांगकांग की एक बड़ी कंपनी के साथ, जो कि ऑलरेडी एप्पल का एक बड़ा सप्लायर है। और क्या बनाएंगे, मोबाइल ग्लास मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर। और ये एक बड़ी बात होने वाली है। अब देखते हैं कि इन जॉइंट वेंचर का क्या होता है, क्योंकि देखो कंपनी ने पिछले कुछ टाइम में हम सब ने देखा कि जो मदरसन जो संवर्धना है वो अलग अलग बिजनेस में एंट्री कर रही है। एक्चुअली कंपनी इससे पहले सिर्फ ऑटो पार्ट्स ही करती थी, बाद में इन्होंने कोविड के टाइम से कंपनी ने अपने आप को डाइवर्सिफाई करना शुरू करा है। कंपनी अगर आप देखो तो पिछले कुछ लंबे समय से कंपनी जो है वो बड़े बड़े एक्विजिशन भी इन्होंने करे हुए थे। और जहाँ तक बात करी जाए भाई साहब, एक्विजिशन के साथ साथ कंपनी जो है वो एरोस्पेस में भी है, और भाई साहब कंपनी लॉजिस्टिक वगैरह भी करती है। तो और कई सारे बिजनेस और एक्विजिशन करे हैं इन्होंने, जिससे इनके रेवेन्यू प्रॉफिट्स बढ़े हैं अभी के टाइम पर। अभी बाजार जस्ट खुला है, 10 लाख के आसपास के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए हैं। कंपनी अगर आप देखो तो 216 रुपये के लेवल से गिरकर नीचे आया है। 108 रुपये का लो भी, हालांकि वहाँ से तेज़ी पकड़ी थी इसने। और यहाँ पर 87,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप है। काफ़ी बड़ी कंपनी है ये। और कंपनी देखो डिविडेंड पे करती है, लेकिन उसके अलावा जिस चीज़ के लिए कंपनी फेमस है वो है बोनस। भाई साहब बोनस जम के पे करती है ये। जहाँ बात आती है भाई साहब बोनस की, तो लोगों के दिमाग में आता है विप्रो इन्फोसिस। लेकिन ये कंपनी की बोनस हिस्ट्री आप देखो, पिछले 11 साल की 5 बार पे कर चुका है ये बोनस। 5 बार, मतलब 11 नहीं, पिछले 10 साल की, 9-10 साल की, पिछले 9-10 साल में ये 5 बार आपको बोनस पे कर चुका है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है। 2 शेयर पे 1 शेयर, 2 शेयर पे 1 शेयर, 2 शेयर पे, और देखो बहुत ही अनरिस्ट्रिक्ट नहीं, हर 2 शेयर पे 1 शेयर पे करता है, ना कि बाकी पेनी स्टॉक की तरह कि भाई साहब 1 शेयर पे 5 शेयर बोनस दे दिए, पेनी स्टॉक बना दिया। नहीं, ये कर रहा है। अगर इनके बोनस को आप काउंट करोगे तो इनका जो शेयर प्राइस है वो हज़ारों में चला जाता है, ठीक है, शायद लाखों में भी चला जाए। तो उस तरीके की चीज़ यहाँ पर बन रही है। डिविडेंड भी अगर आप देखोगे तो इसने पिछले साल 80 पैसा पर शेयर का डिविडेंड पे आउट किया, जो कि डिसेंट डिविडेंड है, अच्छा डिविडेंड मैं कहूँगा इसको। तो कंपनी बोनस भारी भरकम पे करती है। अगर अभी 125 रुपये का शेयर है ना ये,
मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर 5 साल बाद भी इसका प्राइस आप चेक करोगे तो शायद तो 150 160 ही आपको देखने को मिले, लेकिन उन 5 सालों में 2 बार आपको ये बोनस पे कर चुका होगा, प्राइस उससे उसके चलते एडजस्ट हो चुका होगा। और जहाँ तक वैल्यूएशन अगर आप देखोगे तो 21 का पी है इसका, जो कि सेक्टर पी 33 से सस्ता ही है। फाइनेंशियल्स देखा जाए इस कंपनी के, तो देखो लास्ट क्वार्टर के नंबर जो थे वो उतने अट्रैक्टिव नहीं थे पिछले 2 क्वार्टरों में। जिस तरीके से प्रॉफिट दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा है। इवन लास्ट क्वार्टर में रेवेन्यू में, इवन लास्ट 2 क्वार्टर में रेवेन्यू भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रो नहीं करा है। देखिए लास्ट दिसंबर में 27,880 करोड़ का इनका रेवेन्यू था और तकरीबन 880 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। इससे पहले की क्वार्टर में ये रेवेन्यू 28,255 था, लेकिन प्रॉफिट 880 करोड़ का था। तो देखा जाए तो यहाँ पर रेवेन्यू कम हुआ है दिसंबर में, लेकिन प्रॉफिट कम नहीं हुआ है उतना ज़्यादा, जो कि अच्छी बात है। लेकिन फिर भी इससे पहले कंपनी देखो 1300 करोड़ के प्रॉफिट कर चुकी है, तो एक्सपेक्टेशन हाई है। इवन जब मार्च के भी नंबर आने वाले हैं तो इसकी जो कंपैरिजन होगी वो पिछले साल के मार्च के 1371 करोड़ के प्रॉफिट के साथ होगी। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि कंपनी इतने हाई नंबर रिपोर्ट कर पाएगी कि नहीं, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखिए, प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 58.13%, लेकिन हल्की सी होल्डिंग गिरवी भी है 1.41%। अच्छी खासी क्वांटिटी में इंस्टीट्यूशन और जहाँ पर अगर आप देखो तो दिसंबर क्वार्टर में जो एफ लगातार बेच रहे थे ना, यहाँ पर एफ ने एक्चुअली में खरीदारी करी है। 13.51% से वो 14.32% पर गए हैं। तो यहाँ पर एफ की बाई हमें देखने को मिली है। म्यूचुअल फंड 14.82% पर है और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 4.43% के आसपास बैठे हुए हैं। रिटेल की होल्डिंग 5.76% है और जो अदर पार्टीज है वो 2.54% का स्टेक लेकर बैठे हैं। ये दिसंबर क्वार्टर का शेयर होल्डिंग पैटर्न है, मार्च फरवरी का जैसा आएगा बात करेंगे। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि एफ ने बिकवाली करी है कि नहीं, क्योंकि देखो शेयर तो भैया धड़ल्ले से गिरा है, उसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, शेयर तो गिरा था यहाँ पर 216 रुपये से गिरकर 124 125 पर तो आया है, तो बिकवाली तो कहीं पर ज़्यादा हुई है, उसमें कोई शक नहीं है। तो देखिए ओवरऑल अगर बात करूँ संवर्धना मदरसन की कंपनी बुरी नहीं है, लेकिन लंबे समय से गिरावट में चल रही है ये, और कहीं पर भी सपोर्ट कह लो, बेस कह लो, वो बना नहीं है। अगर आप 6 महीने का ग्राफ देखोगे तो लगातार फॉल है, कोई भी सपोर्ट बेस नहीं है। अच्छी खबरें आ रही है कि भाई साहब इन्होंने जॉइंट वेंचर करा है और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पर भी जा रहे हैं। इनका ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है वो तो करेंगे ही करेंगे, इनके और जगहों पर भी कंपनी बिजनेस कर रही है, जैसे इनके रेवेन्यू प्रॉफिट्स फ्यूचर में आपको इंक्रीज होते नजर आएंगे, जो कि हमने देखा भी सही है। कंपनी आज से 2 साल पहले क्वार्टरली 200 करोड़ का प्रॉफिट कर रही थी, आज वो 1000 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है 2 साल बाद, क्योंकि कंपनी ने कई सारे जॉइंट वेंचर करे, कई सारे एक्विजिशंस करे, जिससे रेवेन्यू प्रॉफिट इनका काफ़ी हद तक बढ़ गया। अब आने वाला टाइम और इंटरेस्टिंग होगा कि कंपनी किस तरीके से अपने आप को पिवट कर पाती है, मतलब किस तरीके से अपने आप को और ग्रोथ दिखा पाती है। यहाँ पर 6 महीने में गिरावट तो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, उम्मीद करते हैं कि चीज़ें यहाँ पर बेहतर हो। और अगेन कंपनी अच्छी है, लेकिन अगेन मैं इतना कहूँगा कि एक बार स्टेबिलिटी यहाँ पर आने दो, कहीं किसी लेवल पर एक सपोर्टिव बेस बनने दो, तब तक जल्दबाजी मत करना। और इनके मार्च क्वार्टर के भी रिजल्ट्स आने वाले हैं, जो कि कंपैरिजन होगा पिछले साल के मार्च के साथ, जो कि बहुत अच्छे थे। तो वो भी एक चैलेंज होगा कि वो नंबर रिपोर्ट कर पाएंगे कि नहीं, उससे अच्छे नंबर भी रिपोर्ट कर पाएंगे कि नहीं। अगेन देखिए, ये मैं इतना कहूँगी है तो होल्ड करो, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिर चुका है, लेकिन फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात आती है मैं थोड़ा सा वेट करना ज़्यादा पसंद करूँगा। मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको जो है वो शायद 110 रुपये या फिर 115 रुपये के लेवल पर आपकी नज़र होनी चाहिए। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।